हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 2 point charges q and -2q are placed at a distance 6 meter apart on a horizontal plane xy plane. Find the locus of zero potential point in xy plane। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक q और एक -2 की चार्ज जो है 6 मीटर डिस्टेंस पर है और हमें जीरो पोटेंशियल पॉइंट का एक लोकस फाइंड करना है। तो हमें क्या निकालना होगा, v नेट, जीरो के पॉइंट फाइंड करने हैं। और हम की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे इसमें, v का फॉर्मूला हमें पता होता है, यानी कि पोटेंशियल निकालने का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर जो कि होता है v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो पहले हम अपनी एक्सिस बना लेते हैं, जैसे कि हमने बना ली बाई एक्सिस और ये बना ली हमने एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं हमने अपना एक चार्ज यहाँ पर रखा है जो कि है प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज हमने यहाँ रख लिया -2q का, और एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया पॉइंट पी, जिस पर हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं, और इसको हम निकालते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो। तो ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए फॉर्मूले लगाने के लिए वोल्टेज का, और ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस हमारी है r1 और ये वाली डिस्टेंस है r। तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम इस लाइन को भी यहाँ मिला लेते हैं। और हमें दिया क्या गया हुआ है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर डिस्टेंस हमें ये वाली दी हुई है। और हम मान लेते हैं ये हमने एक्स एक्स पर है, और ये कितना बच जाएगा 6 माइनस एक्स। तो हम इसकी वजह से मान लेते हैं कि यह पहला v1, इसकी वजह से इस पॉइंट पर v1 मान लेते हैं। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन r1। ओके, r1, और v2 यानी कि इसकी वजह से -2 की चार्ज की वजह से v2 मान लेते हैं। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के -2k क्यू अपॉन r2। ओके, v नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो v नेट इज इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2, जो कि होने चाहिए जीरो। तो v1 प्लस v2 यानी कि k क्यू अपॉन r1 माइनस 2k क्यू अपॉन r2 की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। के क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे 1/r1 माइनस 2/r2 इज इक्वल टू जीरो। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई जिससे हमें r1 r2 के बीच का रिलेशन मिल रहा है। इसे हम लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू 2r1। तो ये रिलेशन हमें r1 और r2 के बीच एक रिलेशन मिल गया। तो हम r1 r2 की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो r1 की वैल्यू लिख सकते हैं, अगर हम मान लें कि ये डिस्टेंस है बाई। ओके, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये डिस्टेंस हो गई बाई। तो अगर हम इसे निकालें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का रूट, ये हो जाएगा r1 की वैल्यू। और ऐसे ही हम r2 की लिख सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल को अगर देखें तो लिखेंगे 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो ये हो जाएगी r2 की वैल्यू। तो r1 r2 की वैल्यू हमें पता चल गई है, जिसकी हमें अंडर रूट के फॉर्म में, तो हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें एक सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी। हम अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगी r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4r1 स्क्वायर के फॉर्म में। तो r2 स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करें तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसको हम सही से जब कैलकुलेट कर लेंगे सब दोनों पक्ष एक तरफ करके, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन मिल जाएगी।
अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी कि हम इसमें 4 जोड़ लेंगे और 4 घटा लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 जोड़ लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4। हमने 4 जोड़ा और 4 घटा लिया। हमने 4 क्यों जोड़ा क्यों घटाया, 4 जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। बाकी इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, लिख लेते हैं आगे। ये हमें मिल गया था x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ओके, तो हमने ये एक इक्वेशन फॉर्म में से क्रिएट कर लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है। एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक ऐसे इक्वेशन, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं h कॉमा k हो और उसकी रेडियस r हो, तो इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है एक सर्कल की जिसके सेंटर होते हैं h कॉमा के और रेडियस होती है r। तो अगर हम इसके उससे कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, h की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -2, k की वैल्यू मिल रही है 0 और r की वैल्यू मिल रही है 4। यानी कि इसका जो लोकस है वो कैसा आया है, सर्कल आया है, एक सर्कल के फॉर्म में आया है जिसका सेंटर कितना है, सर्कल विद सेंटर, सेंटर कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट -2, 0 विद रेडियस r इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमारे आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक